नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका ग्रामीण नवप्रवर्तन पे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही खेती के टिप्स हम लाते रहे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब बात करते हैं एक ऐसी खेती के बारे में जो आजकल पूरे भारत में ट्रेंड में है। वो है एक्सोटिक सब्जियों की खेती। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे गेहूं और धान भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आज की डिमांड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसे बदल दिया है। एक्सोटिक वेजिटेबल्स मतलब वो सब्जियां जो पहले सिर्फ बड़े होटल्स में मिलती थी, लेकिन अब लोकल मार्केट्स, ऑर्गेनिक स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच रही है। उसमें ब्रोकोली, लेटस, जुकीनी जैसी सब्जियां अब हर हेल्थ कॉन्शियस अर्बन कस्टमर की फर्स्ट चॉइस बन रही है। आज हम बात करेंगे कौन सी सब्जियां ट्रेंडिंग में है, इन्हें कैसे उगाए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इन्हें मार्केट में कैसे बेचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी वेजिटेबल्स सबसे पॉपुलर है। पहले लीफी वेजिटेबल्स से शुरुआत करते हैं। इसमें आता है लेटस। इसमें आइसबर्ग, बटर हेड जैसी वैरायटीज सलाद और होटल्स में बहुत डिमांड में है। फिर आता है केल। ये ग्रीन स्मूदीज, हेल्दी रेसिपीज में यूज़ होता है। फिर अर्गुला, तो ये थोड़ा स्पाइसी टेस्ट में होता है और सलाद में इसे पसंद किया जाता है। फिर बॉक चॉय मतलब चाइनीज कैबेज, ये न्यूट्रिशनल रिच होता है और रेस्टोरेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब फ्रूटी वेजिटेबल्स की बात करें, इसमें ब्रोकोली, ये विटामिन रिच और रेस्टोरेंट्स में हमेशा डिमांड में रहता है। फिर जुकीनी, ये ग्रीन और येलो वैरायटीज़ में रहता है। इसको स्टर फ्राई करके बेकिंग में इसका यूज़ होता है। फिर आता है चेरी टोमेटो, ये रेड, येलो और ब्लैक सैलड और गार्निशिंग में बहुत पॉपुलर है। फिर कलर्ड बेल पेपर, ये एक कलरफुल डिशेस के लिए ये बेस्ट है। फिर आता है सीडलेस ककम्बर, ये फ्रेश सलाद और जूसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम में बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, शिटाके मशरूम और पोर्ट बेल्लो मशरूम, तो ये मशरूम की 4 वैरायटीज़ है जो हम आसानी से उगा सकते हैं और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत रहती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की। अभी इन सब्जियों की खेती के लिए हमें पॉली हाउस या शेड नेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे आप हर साल इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। इसके लिए हमें सॉइल वेल ड्रेन चाहिए, मतलब कि सैंडी लोम जैसी सॉइल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पीएच, सॉइल का पीएच 6 से 7 के बीच में चाहिए। इसमें सनलाइट की बैलेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये पॉली हाउस या शेड नेट में उगाना प्रेफर करते हैं। तो पॉली हाउस में जो फार्मिंग की जाती है उसमें डिसीज बहुत कम होती है, उनकी जो इनकम आने वाली है वो स्टेबल रहती है और ये जो पॉली हाउस और शेड नेट की इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल भी बन सकती है। अगर सीड सिलेक्शन फार्मिंग की बात करें तो ये स्टेप्स फार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसमें हाइब्रिड या इंपोर्टेड सीड्स जो हाई यील्ड देती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो सीडलिंग्स हम नर्सरी से लाकर या ग्रीन हाउस में हम खुद तैयार कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स जैसे लेटस और केल लगभग 20 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट रेडी हो जाती है। अगर स्पेसिंग का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रोकली को सिर्फ 50 से 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में उसको लगाना रहता है और जुकीनी को 100 से 120 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में लगाया जाता है। हेल्दी सीडलिंग्स का यील्ड डायरेक्टली प्रॉफिट से जुड़ा होता है, इसलिए सीड्स हमेशा सर्टिफाइड स्टोर से ही खरीदे ताकि उसका डिसीज और पेस्ट का प्रॉब्लम कम हो। अब बात करते हैं इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन की।
तो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे इफ़ेक्टिव है। फर्टिगेशन का यूज़ करके न्यूट्रिएंट्स सीधे रूट जोन तक पहुँचे जा सकते हैं। हम इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे फर्टिलाइजर्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ ऑर्गेनिक मैटर और वर्मी कंपोस्ट देकर सॉइल को हेल्दी बना सकते हैं। अभी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे वेजिटेबल्स पे डिपेंड करती है। अगर हमने लीफी वेजिटेबल्स लगाए तो हमें वीक में 2 से 3 बार, और अगर फ्रूटी वेजिटेबल्स लगाए तो उसको 3 से 4 बार पानी देना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन और न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट से डिसीज और पेस्ट प्रॉब्लम बहुत कम होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मॉइस्चर सेंसर और मोबाइल ऐप का यूज़ करके हम इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अभी पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो जो कॉमन पेस्ट जो हमारे वेजिटेबल्स पे आ सकते हैं वो है कैटरपिलर और वाइट फ्लाई। और डिजीज में उस पर लीफ स्पॉट्स आ सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो स्टिकी ट्रैप्स है और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे कि नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा और बैसिलस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो पॉली हाउस में जो डिसीज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उनकी यील्ड स्टेबल रहती है और क्वालिटी भी हाई रहती है। और हेल्दी प्लांट का मेंटेनेंस आसान होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये वेजिटेबल्स पॉली हाउस या फिर ग्रीन नेट में उगाना अच्छा माना जाता है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग का समय क्रॉप पर डिपेंड करता है। अगर लेटस की बात करें तो लेटस 45 से 55 दिन में तैयार हो जाता है। ब्रोकली के लिए 70 से 80 दिन चाहिए रहते, और जुकीनी 50 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद वो वेजिटेबल्स की वॉशिंग रहती, उसकी पैकेजिंग रहती, और मार्केट रेडी वेजिटेबल्स जल्दी सप्लाई करने से उनकी फ्रेशनेस भी बनी रहती है और प्राइस भी हाई मिलता है। तो उनकी फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए हमें उनकी हार्वेस्टिंग अर्ली मॉर्निंग में करनी है, जिससे कि हमें उसका रेट भी अच्छा मिले। अगर मार्केट और सेलिंग की बात करें तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन स्टोर्स में भी हम इसे बेच सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके जैसे बिग बास्केट, जेप्टो या फिर ब्लिंकिट, इससे हम डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। होटल्स या फिर कंपनी के साथ टाई अप करके एक एश्योर्ड सप्लाई और बेटर प्राइसिंग भी पॉसिबल है। अगर सक्सेस और मोटिवेशन की बात करें तो पुणे ज़िले में एक किसान भाई ने सिर्फ 1 एकड़ पॉली हाउस में लेटिस और ब्रोकली की खेती शुरू की थी। पहले साल उनको 7 लाख रुपए खर्चा आया, जिसमें कि पॉली हाउस था, ग्रीन नेट था, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, उसके सीड्स, तो ये सब में उनको 7 लाख रुपए का खर्चा आया। फिर जो इनकम आई उनको वेजिटेबल्स बेच के वो 12 लाख की हुई, मतलब उनका नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए का था। आज वो पूरे महाराष्ट्र में वेजिटेबल सेल्स कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग अपनाकर आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थोड़ी मेहनत और सही प्लानिंग से यील्ड और प्रॉफिट दोनों हाई हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक्सोटिक वेजिटेबल्स फार्मिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स कई गुना तक हाई है। क्वालिटी, फ्रेशनेस और प्रॉपर मार्केट चैनल्स के साथ फार्मिंग करने पर प्रॉफिट हमें मिलता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिसके पास खेती है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप अपने खेती में ये ट्राई करना चाहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।